अभी तो आज की क्लास में हम जो है वो डिस्कस करेंगे प्लांट हॉर्मोन्स के बारे में। तुमने भाई जैसे कि भाई होता क्या है प्लांट, जैसे हमने भाई हमारे बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स होते हैं भाई, क्या करते हैं, बॉडी को कंट्रोल करते हैं, ग्रोथ में हेल्प करते हैं भाई, ठीक है, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। इसी तरीके से प्लांट में भी तो बहुत सारे हार्मोन होते हैं भाई। जैसे भाई कच्चे फल जो होते हैं वो भाई पक जाते हैं, तो हॉर्मोन्स की वजह से होता है। तुमने देखा है प्लांट की ग्रोथ बढ़ती है, क्या हर तरीके से बढ़ता रहता है प्लांट? लिमिटेड होते हैं ना ग्रोथ, और कुछ टाइम ऐसा आता है कि भाई ग्रोथ रुक भी जाती है। एक टाइम ऐसा होता है भाई नई नई पत्तियां निकलनी शुरू होती हैं, नए नए फूल निकलने शुरू होते हैं। एक टाइम ऐसा होता है कि भाई पत्तियां झड़ जाती हैं, होता है ना ऐसा। अब ये किस वजह से होता है भाई? वो होता है प्लांट हार्मोन की वजह से भाई। अब कौन सा हार्मोन उसको ग्रो करने में हेल्प कर रहा है, कौन सा हार्मोन भाई उसको रोकने में हेल्प कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है? तो आगे भी अब इन्हीं चीज के बारे में भाई हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। सो भाई ये जो पार्ट है, पार्ट 5 है बेटा, क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 7 किया था भाई हमने स्टार्ट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण और समन्वय। तो अभी तक भाई आप लोगों ने पहले वाले पार्ट्स ना देखे हो तो भाई पहले वाले पार्ट देख लीजिए, ठीक, जिससे कि आपकी कंसेप्ट की जो क्लैरिटी है ना वो अच्छे से बिल्ड हो पाए। और जिन्होंने देख लिया भाई बहुत अच्छी बात है, वो वीडियो को लाइक करके आगे चले। चलो भाई शुरू करते हैं फिर। और हाँ, अगर तुम भाई देखो इस चीज की मेरी प्रॉपर भाई कोशिश ये है, अगर तुम लोग क्लास में प्रॉपरली ध्यान दोगे ना तो तुम्हें सारी की सारी चीजें ना यहीं याद हो जाएगी। तो हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि सारी की सारी चीजें हमें याद हो जाए। तो हम बात करते हैं भाई प्लांट हॉर्मोन्स के बारे में भाई। तो प्लांट हार्मोन, हार्मोन होते क्या भाई? प्लांट को छोड़ो पहले, हॉर्मोन्स क्या होते हैं? हॉर्मोन्स होते हैं केमिकल्स। क्या होते हैं? केमिकल्स। तो ये कुछ खास केमिकल्स होते हैं जो कि ग्रोथ में हेल्प करते हैं भाई, या फिर किसी भी चीज में मूवमेंट में हेल्प करते हैं भाई। प्लांट हार्मोन तो किसके हार्मोन हो गए भाई? ऑब्वियसली प्लांट के। तो आर केमिकल कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड होता है विच हेल्प टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रेस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट। जैसे जैसे एनवायरमेंट बदलेगा हार्मोन जो है चीजों को बदलेंगे। जैसे भाई पतझड़ का टाइम आ गया, सर्दियों के बाद जो पतझड़ का टाइम आता है, क्या क्या बोलते हैं उसको, वसंत ऋतु आती है, तब भाई नए पत्ते आने शुरू होते हैं, नए फूल आने शुरू होते हैं, है ना। और जो ऑटम होता है भाई पतझड़, उसमें भी पत्ते गिरने शुरू होते हैं। ये किस वजह से है? एनवायरमेंट की वजह से भी तो है। तो ये सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। मेन प्लांट हार्मोन के बारे में बात करेंगे। प्लांट हार्मोन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला सबसे जरूरी जो प्लांट हार्मोन होता है भाई वो होता है ऑक्सिन। क्या होता है? ऑक्सिन। ऑक्सिन का मेन काम, अच्छा देखो इससे पहले वाले क्लास थी जो पार्ट कौन सा था, 4, पार्ट 4 में हमने डिस्कस किया था फोटोट्रोपिज्म के बारे में। क्या था फोटोट्रोपिज्म? सनलाइट की तरफ अट्रैक्ट होना। अब वहां पे अट्रैक्ट होने में ना एक हार्मोन काम करता है, वो हार्मोन है ऑक्सिन। कौन होता है? ऑक्सिन। ऑक्सिन जो है बेटा लाइट सेंसिटिव हार्मोन है। क्या है? लाइट सेंसिटिव हार्मोन। जिस तरफ इसको लाइट देखेगी उसी की तरफ उड़ लेगा भैया। अब लाइट ऊपर की तरफ थी तो ऊपर की तरफ इकट्ठा हो गया। देखो ये जो दिख रहे हैं ना तुम्हें डॉट डॉट से, ये ऑक्सिन हार्मोन है भाई। लाइट इधर होगी तो इधर की तरफ बैंड हो गया। तो ऑक्सिन क्या है बेटा? एक लाइट सेंसिटिव हार्मोन है। अब ये किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है? सनलाइट की तरफ। तो क्या करवाएगा ये? फोटोट्रोपिज्म करवाएगा भाई। इसी वजह से प्लांट जो है वो सनलाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और दूसरा काम क्या होगा फिर इसका? भाई सनलाइट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो क्या करेगा ये? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करवाएगा। किसमें हेल्प करवाएगा? फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस से क्या करेगा? प्लांट फूड बनाएगा भाई। तो ऑक्सीजन जो होता है बेटा सिंथेसाइज एट द शूट टिप, सबसे ऊपर की तरफ होगा भाई, शूट टिप पे भाई, सबसे अगर भाग पे होगा, ठीक है। विच लाइट व्हेन लाइट इज कमिंग फ्रॉम द शेड। अब होता क्या है भाई, जैसे मान लो लाइट इधर से आ रही है तो ऑक्सीजन यहाँ से एनर्जी लेके ना पीछे की तरफ फैल जाएगा। क्या होगा? पीछे की तरफ फैल जाएगा भाई, ठीक है, जिसकी वजह से इसके दूर वाले पार्ट जो है ना वो ग्रो करेगा। अब इस क्या करेगा भाई, ये एक तो लाइट की तरफ अट्रैक्ट होगा, प्रेशर लगाएगा, जिसकी वजह से जो जहां पे लाइट आएगी उसकी तरफ आ जाएगा भैया, और एनर्जी लेके किधर की तरफ डिफ्यूज हो जाएगा? पीछे की तरफ, जिससे कि सारे के सारे प्लांट में एनर्जी पहुंचती रहेगी। समझ पा रहे हो? तो इसने क्या लिखा भाई, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ प्लांट ऑक्सीजन डिफ्यूजेस टुवर्ड द शेडेड साइड ऑफ द शूट। ये किधर की तरफ फैल जाता है? शेडेड साइड में, जहां पे प्रकाश नहीं है, ठीक है। ऑक्सीजन इज ग्रोथ हार्मोन।
क्या होता है ऑक्सीजन ग्रोथ हार्मोन, जो कि प्लांट की ग्रोथ करवाने में हेल्प करेगा। एक बार इसको ध्यान से पढ़ोगे समझ आ जाएगा। पढ़ो एक बार इसको बेटा, कोशिश करो यहीं पे याद हो जाए आप लोगों को। शेडी साइड का मतलब होता है बेटा छायांकित वाला, छाया वाला भाग। अब इधर की तरफ बैंड हो गए तो पीछे की तरफ क्या थी, छाया थी ना, तो उधर की तरफ फैल जाएगा ये, तो ये क्या था। तो भाई अब आगे बात करते हैं भाई। तो हेल्प द सेल टू ग्रो लॉन्गर, तो ये क्या करता है, एक तरह से वृद्धि हार्मोन है भाई, तो सेल को भाई ज्यादा ग्रो करने में हेल्प करेगा। ठीक है, इन्वॉल्वेंट इन फोटोट्रोपिज्म, प्रकाश की तरफ अट्रैक्ट होगा भाई। ठीक है, द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन स्टिमुलेट्स द सेल टू ग्रो लॉन्गर ऑन द साइड ऑफ शूट विच इज अवे फ्रॉम द लाइट, दस प्लांट अपीयर टू बैंड टुवर्ड द लाइट। अब ये क्या होगा भाई, जैसे ही सनलाइट की तरफ अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्ट होने के बाद एनर्जी से क्या होगा, जिधर की तरफ ये जाएगा भाई ऑक्सीजन, उधर की तरफ जाएगा ये प्लांट, ओ सॉरी लाइट की तरफ बैंड होगा, जिसकी वजह से प्लांट किधर बैंड होता हुआ दिखाई देगा, हमारा लाइट की तरफ, और फैलेगा किस तरफ, बैक साइड में, पीछे की साइड में भाई, जिससे क्या होगा, सभी प्लांट को एनर्जी भी मिलेगी और ग्रोथ भी होगी भाई। फिर अगला आ जाता है भाई अपना गिबरलिन। क्या होता है, गिबरलिन। अब ये जो है भाई, तुमने देखा प्लांट जो उसका पहले तना छोटा होता है, फिर तना बड़ा हो जाता है भाई, फिर तना और ज्यादा बड़ा हो जाता है, होता है ना ऐसे। तो अब इसकी लंबाई को बढ़ा रहा है, तने को, शूट को बढ़ा रहा है, कौन बढ़ा रहा है, गिबरलिन। हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ स्टेम, स्टेम को बढ़ाएगा भाई। तुम्हें याद हो क्लास 9 में हमने चैप्टर नंबर 6 किया था टिश्यू, टिश्यू में पढ़ा हो भाई, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था। मेरिस्टेमेटिक के 3 पार्ट थे, एपिकल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम। ठीक है, ठीक है, तो वो, और तीसरा क्या था, लेटरल मेरिस्टम। एक तो लंबाई को बढ़ा रहा था एपिकल मेरिस्टम, जो प्लांट की चौड़ाई को बढ़ाता है, गिर्थ को, वो कौन था, लेटरल मेरिस्टम। इसी तरीके से नई ब्रांचेस आने में हेल्प करता है, वो कौन था, अपना इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो यहाँ पे कौन है, गिबरलिन। गिबरलिन क्या है, एक प्लांट हार्मोन है। गिबरलिन क्या है, प्लांट हार्मोन। क्या ग्रो करवाएगा, स्टेम को भाई, तने को बढ़ाने में हेल्प करेगा। इसी तरीके से भाई एक होता है साइटोकिनिन। क्या होता है, साइटोकिनिन। साइटोकिनिन जो होता है बेटा, ठीक है, साइटोकिनिन काम करता है बेटा सेल डिवीजन का। क्या होता है, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन मतलब कि नए नए सेल बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, जनरली ये कहाँ पे सबसे ज्यादा मिलता है भाई, फ्रूट्स में भाई सबसे ज्यादा में मिलता है भाई, फ्रूट को पका। ठीक है, तो साइटोकिनिन क्या करता है, प्रमोट सेल डिवीजन। क्या करता है, सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन मतलब एक सेल कितने सेल में टूट गए, 2 सेल में भाई, तो ग्रोथ हुई नहीं हुई। तो जितनी ज्यादा सेल टूटती रहेंगी ग्रोथ बढ़ती रहेगी भाई। तो साइटोकिनिन ग्रोथ मतलब कि सेल को तोड़ने में, नया बनाने में कौन हेल्प करता है, साइटोकिनिन। तो सबसे ज्यादा साइटोकिनिन कहाँ मिलेगा, प्रेजेंट इन द जनरल कंसंट्रेशन इन एरिया ऑफ, कहाँ पे, सेल, अरे क्या लिखा, रैपिड आएगा यहाँ पे, सॉरी वो कटा हुआ है पीछे वर्ड, रैपिड। ठीक है, रैपिड सेल डिवीजन, बहुत जल्दी जल्दी सेल डिवीजन में हेल्प करेगा, सच एज फ्रूट और सीड्स। फ्रूट और सीड्स में होता है भैया, कौन होता है, साइटोकिनिन। साइटोकिनिन क्या करेगा, सेल डिवीजन। किसमें मिलेगा, फ्रूट्स में, सीड्स में भाई, ज्यादा मात्रा में, और भी जगह पे होता है मगर ज्यादा मात्रा में यहाँ मिलेगा भाई। और जो गिबरलिन है वो क्या करेगा, स्टेम को बढ़ाने में हेल्प करेगा। ऑक्सीजन क्या करेगा, लाइट की तरफ अट्रैक्ट होगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से इंटरेस्ट से बढ़ते रहो भाई। अगला आ गया एब्सेसिक एसिड। अब भाई प्लांट बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगा। अब उसकी ग्रोथ को रोकना भी है भाई। अब जैसे भाई हमारी जो वो होते हैं भाई हाइट, एक टाइम के बाद रुक जाती है ना, प्लांट की भी तो रुक जाती है, बढ़ता ही रहता है, रुक जाती है भाई। तो रोकने में जो हेल्प करेगा वो करेगा एब्सेसिक एसिड। क्या करेगा, एब्सेसिक एसिड। इसको बोला जाता है इनहेबिट ग्रोथ, मतलब कि ग्रोथ को रोकने में हेल्प करता है भाई। इसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन। अगर आ जाए व्हाट इज द प्लांट सेट, विच इज द प्लांट स्ट्रेस हार्मोन, तनाव का हार्मोन कौन है, हमारा एब्सेसिक एसिड। काम क्या है, ग्रोथ को रोकना। अब जैसे भाई इसकी वजह से क्या होता है भाई, जो प्लांट होते हैं ना, ये पत्तियां जो है भाई कुछ टाइम बाद मुरझानी शुरू हो जाती हैं, या फिर भाई सूखनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है,
सड़नी शुरू हो जाते हैं, अभी होता है ना, ये किस वजह से, एब्सिसिक एसिड। तो भाई इसको स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जाने। कॉजिंग विल्टिंग ऑफ लीव्स, पत्तियों का गिरना कौन कंट्रोल करेगा, एब्सिसिक एसिड भाई। क्लियर है। तो इसके बाद भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन भाई, ठीक है, ये अरे कहाँ गया, इथाइलिन। क्या होता है, इथाइलिन। अब यही एक हार्मोन है जो कि गैसियस फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, गैसियस फॉर्म में। अभी तक पहले वाले जो हार्मोन थे भाई, ठीक है, वो गैसियस फॉर्म में नहीं थे, ठीक है। ये मगर जो इथाइलिन होता है ना, ये गैसियस फॉर्म में होता है भाई। इट इज अ गैसियस हार्मोन, एक ही हार्मोन है जो गैसियस है, ठीक है। अब इसका बहुत बड़ा काम होता है भाई। ये जो है वो जैसे फ्रूट होते हैं भाई, कच्चे होते हैं भाई, धीरे धीरे पकने शुरू हो जाते हैं। ये क्या है, जैसे जनरली टमाटर लग रहा है तो भाई संतरा, संतरा तो नहीं पी के आया तू। तो भाई अमरूद, भाई रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। चलो अब फल है, चलो भाई इसका भी धन्यवाद कर दो। अब आगे भी, अब जो ये हार्मोन होता है बेटा इथाइलिन, ठीक है, इथाइलिन का काम होता है बेटा राइपनिंग ऑफ फ्रूट, मतलब कि फूलों को पकने में हेल्प करता है भाई, फूलों को खिलने में हेल्प करता है, ठीक है। फूल भाई ऐसे होते हैं, पहले तुमने देखा बंद होते हैं, वो धीरे धीरे खिल जाते हैं। किस वजह से, इथाइलिन हार्मोन की वजह से। कौन सा हार्मोन है, गैसियस हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है, गैसियस हार्मोन भाई, ठीक है। इथाइलिन इज गैसियस हार्मोन दैट रेगुलेट एंड स्टिमुलेट द ओपनिंग ऑफ फ्लावर, फ्लावर को ओपन होने में हेल्प करेगा भाई, फ्रूट राइपनिंग पकने में हेल्प करेगा, एंड शील्डिंग ऑफ लीव्स, शेल्डिंग ऑफ लीव्स मतलब कि पत्तियों के गिरने में हेल्प करेगा भाई। पत्तियां जो है भाई कुछ टाइम बाद गिर जाती है ना, ठीक है, तो उसमें कौन हेल्प करेगा, हमारा इथाइलिन। याद हो गए। तो ये सारे के सारे अपने प्लांट हार्मोन थे। तो अब फिर से वही बात करें, गिबरलिन क्या करेगा, ग्रोथ में हेल्प करेगा भाई, किसकी, स्टेम की ग्रोथ में हेल्प करेगा। बहुत बढ़िया भाई। इथाइलिन पकने में हेल्प करेगा भाई। साइटोकिनिन सेल डिवीजन करवाएगा भाई। गिबरलिन एब्सिसिक एसिड, और साइटोकिनिन ऑक्सिन मूवमेंट टुवर्ड सनलाइट। याद भी हो गए ना। अब भाई एक अच्छा टॉम एंड जेरी का कोई बात नहीं। सो भाई अब प्लांट हार्मोन क्या है, केमिकल है भाई, ठीक है, जो कि प्लांट को कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है भाई। ये देख लेना भाई पॉज करके, ठीक है। अब मूवमेंट टुवर्ड, एक तो मूवमेंट होते हैं बेटा सेंसिटिव प्लांट की, टच मी नॉट प्लांट, एक मूवमेंट होते हैं शूट टुवर्ड लाइट की भाई। जैसे हमने भाई देखा इन दोनों में मूवमेंट, जैसे कि एक तो सन की तरफ कौन मूव कर रहा है, सूरजमुखी का फूल, और एक भाई टच करने से मुरझा रहा है, टच मी नॉट प्लांट भी। दोनों की मूवमेंट में क्या है, तो भाई इसके डिफरेंसेस करेंगे भाई। जो टच मी नॉट प्लांट है, सेंसिटिव प्लांट, वो उस मैंने तुम्हें बताया था भाई, नास्टिक मूवमेंट होती है उसमें, और इसमें कौन सी थी, ट्रोपिक मूवमेंट भाई, ठीक है। अब डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, स्टिमुलस पे डिपेंड नहीं करता भाई, मगर ये स्टिमुलस पे डिपेंड करता है, जिधर सन होगा उधर ही तरह दबाया जाएगा। स्टिमुलस का मतलब होता है चेंज इन एनवायरमेंट, और उस एनवायरमेंट चेंज की वजह से जो हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, इट इज कॉल्ड स्टिमुलस। अब भाई अगला स्टिमुलस इज टच। इसमें भाई स्टिमुलस क्या होगा, टच हो गया भाई। इसमें स्टिमुलस कौन हो गया, लाइट हो गया भाई। इसमें भाई इट कॉज बाय शिल्डिंग, देखो लूज ऑफ, सडन लूज ऑफ वाटर। तुम्हें याद हो भी हमने डिस्कस किया था इससे पहले वाले पार्ट में कि जो टच मी नॉट प्लांट की लीव्स होती हैं वो अपना वाटर लूज करके अपनी भाई शेप को चेंज करती है, ठीक है, श्रिंक होती हैं भाई। और ये पानी पे डिपेंड करेगा भाई, नहीं करेगा भाई, ठीक है। इट इज नॉट ए ग्रोथ मूवमेंट, ग्रोथ मूवमेंट थोड़ी ना टच मी नॉट की भाई, मगर ये जो है टुवर्ड लाइट वो ग्रोथ मूवमेंट है भाई। सेम क्वेश्चन, गिव एन एग्जांपल ऑफ प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट ग्रोथ। ऑक्सिन, बहुत सही जवाब। आपको भाई 1 भी रुपया नहीं दिया। हाइड्रोट्रोपिज्म दिखाना है भाई,
बना दोगे? एक तरफ ये भाई ये जड़े पानी की तरफ जा रही है, कौन सा हो गया? हाइड्रोट्रोपिज्म। ठीक है भाई। सो आज की क्लास भाई यही खत्म होती है। आज की क्लास में हमने डिस्कस किया प्लांट हार्मोन के बारे में भाई। ठीक है, और भी भाई जितनी भी अब तुम्हारी क्लास 10 की और क्लास 9 की जो भी साइंस और मैथ की वीडियोज है बेटा, इस चैनल पे रेगुलरली जो है वो अपलोड हो रही है। तो भाई अपने दोस्तों को भाई ये थोड़ा सा रिकमेंड करो चैनल। ठीक है, उनको भाई शेयर करो थोड़ा सा। अगर तुम्हें पसंद आ रहा है तो भाई लाइक भी कर सकते हो, तुम्हारी इच्छा है वो तो। ठीक है, ठीक है। सो भाई टेक केयर, बाय बाय। इससे अगला वाला पार्ट भाई लास्ट पार्ट होगा चैप्टर 7 का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे भाई प्लांट हार्मोन के एनिमल हार्मोन के बारे में भाई। अरे ये समझदार है, अपना आप लाइक भी कर देंगे, सब्सक्राइब भी कर देंगे और शेयर भी कर देंगे।